यूक्रेन की बर्बादी की गवाही पूरी दुनिया दे रही है। पूरी दुनिया के सामने दृश्य स्पष्ट है कि यूक्रेन किस दिशा में जा चुका है। और ये जो बर्बादी की पूरी पटकथा लिखी गई है वो अमेरिका में लिखी गई है, व्हाइट हाउस से। इस बात से तो सभी लोग सहमत होंगे। साथियों, जिस तरीके से अमेरिका ने पीठ पे हाथ रखा यूक्रेन के और कहा कि भाई तू आगे बढ़, मैं हूं ना। आज मीडिया ये कवर कर रहा है कि भाई क्या हुआ है, बैक स्टेबिंग करी है, पीठ में छुरा घोंपा है यूक्रेन के अमेरिका ने, जो कि स्पष्ट पहले से ही था। मूर्खता कहिए तो इस व्यक्ति की है जिसने अपने जो मूल प्रोफेशन, ये एक कॉमेडी आर्टिस्ट था, ये कॉमेडियन था। कॉमेडियन से ये राष्ट्रपति बना और राष्ट्रपति बन के शायद अपने किरदार को वो बदल नहीं पाया। ये उस किरदार से बाहर आ ही नहीं पाया कि भाई मैं अब एक देश की, एक लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। और अपने एक पड़ोसी देश जो कि काफी मजबूत राष्ट्र है, उससे ऐसी दुश्मनी मोल ली। और किसके भरोसे, इसके भरोसे जो कभी किसी के सगा ये हुए ही नहीं। ठीक है, बर्बादी की कगार पे साहब ये पहुंच चुके हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की का व्यक्तित्व आज ऐसी मझधार में फंस चुका है, पूरे देश को मझधार में फंसा चुका है, जिसकी व्याख्या पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। लेकिन संकट बड़ा गहरा है। क्या है उसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से समझते हैं कि जेलेंस्की ने जो एक जिद पकड़ी थी, मुझे नाटो में जाना है, लेकिन पहले भी हमने कहा कि नाटो से कांटो तक का सफर जेलेंस्की तय कर चुका है। अब कहां क्या हो रहा है, कैसे वो 28 पॉइंट जो हैं वो यूक्रेन के गले को हर दिन घोट रहे हैं। और यूक्रेन की जो पार्टीशन निश्चित लगभग हो चुका है, एक सॉवरेन नेशन कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ता हुआ, या कहिए किसी दूसरे के कंधे के ऊपर खड़ा होकर के नाच रहा था, वो वैसा कि कब हाथ से निकल गई, पैर के जमीन आज उसके नहीं है। स्थितियां बड़ी खराब है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते जियोपॉलिटिकल परिवार का। साथियों, आपको ये बात अच्छे से पता है कि कुछ दिन पहले भी व्लादिमीर जेलेंस्की को अच्छा खासे तरीके से बेइज्जत किया गया था व्हाइट हाउस में। ओवल ऑफिस के अंदर जब ये विराजे तो यहाँ पे जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर माफ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पे जेलेंस्की। बीबीसी में बड़ा अच्छा खबर कवर था, बाकी मीडिया हाउस ने भी कवर किया था। काफी घोर बेइज्जती जो थी वो जेलेंस्की की यहाँ पे हुई थी। दुनिया में ये काफी क्रिटिसिज्म का चांस भी बना। अब यहां पे ये ड्यूअलिटी क्यों जेलेंस्की समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ से मार, दूसरी तरफ से दुलार, फिर एक तरफ से मार और दूसरी तरफ से दुलार। तो जहां पे बेइज्जती हो रही थी उसी के साथ में जब पोप का जो यहां पे वेटिकन सिटी में पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार के समय, तब यहां पे खबर आई थी कि ट्रंप ने जेलेंस्की से निजी तौर पर रूसी क्षेत्र के अंदर हमले आगे बढ़ाने को कहा है। यानी ट्रंप थपकी भी दे रहे थे और ट्रंप उसको फटकार भी रहे थे। कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव बहुत सीधा था कि रशिया के साथ में ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में या ग्लोबल वर्ल्ड पे आमने सामने दोनों देश खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ जेलेंस्की को साथ इसलिए दे रहे थे कि बाकी देशों में विश्वास रहे कि जिसने अमेरिका पे विश्वास किया, अमेरिका उसके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन चीजें बैलेंस जब तक थी, जब तक मामला चलता रहा, जैसे रशिया भारी हुआ, अमेरिका ने यूक्रेन को यूं छोड़ दिया जैसे कि वो कभी इसके साथ था ही नहीं। अब जब ये बातें कर रहे थे यूक्रेन के को, भैया आप यूक्रेन हो, आप मॉस्को और बाकी के जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के इलाकों में इंटरनल साइड में जाइए और अटैक करिए, उसके बाद में ड्रोन हमले हुए भी थे। तो ये सब चीजों के पीछे जिस तरीके से जिद को लेकर ट्रंप बने थे कि नहीं, इसको हम नाटो की तो मेंबरशिप दिला के रहेंगे क्योंकि इसको रशिया से हमें बचाना है। बार बार में ये साधुआ बन के वो पैसा भी देते थे, जाले कुछ और चाहिए हो तो बता देना। तो हथियार भी दिए, हथियारों के पीछे कमाई भी की, बेमतलब उसको युद्ध में झोंक भी दिया, साथ में रशिया से पीछे से हाथ भी मिला लिया। अब आप सोचिए, वो कहावत होती है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, ये शेर है। मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो बेचारा इसकी कश्ती तो वहां डूब गई जहां पानी था ही नहीं, क्योंकि जिस सपने को इसने अपना मान लिया, ये किसी का नहीं हुआ, इसके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन जब ये अगस्त 15 को अलास्का में मिले थे और अलास्का की मीटिंग के बाद में व्लादिमीर पुतिन का जो बॉडी लैंग्वेज था, उसने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया था कि ट्रंप की जो हम डिप्लोमेटिक कह सकते हैं पावर है या जो एज है, वो बिल्कुल जीरो है। और हर स्थिति के अंदर, फिर वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनका एटीट्यूड हो, पुतिन ने अपना पूरा जलवा दिखाया, बहुत लंबा टाइम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अकेले हाईजैक करके ले गए।
और उसके बाद में कहां रेड कारपेट बिछवाए गए पुतिन के लिए, B2 बॉम्बर से सलामी दिलवाई गई, क्या कुछ नहीं हुआ। संदेश बड़ा स्पष्ट उसी समय दे दिया गया था कि भैया टेरिटरी छोड़नी पड़ सकती है यूक्रेन को। और उसके बाद में जब अंत समय आ गया तो 28 पॉइंट लेकर के व्लादिमीर पुतिन से कहां पीछे पीछे बात हुई, कहां रशियन अफसरों से ये बात करते हैं, और आकर के ट्रंप जो है वो 28 बिंदुओं को लेकर खड़े हो गए कि इन ये जो पीस डील है इस पे यूक्रेन मान जाए, बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। अब जब वो पीस प्रपोजल रखते हैं, यूक्रेन कहता है भैया अपनी मर्जी से आपने बहुत कुछ कर लिया, हमें तो कुछ कहा ही नहीं, हम इसे मानेंगे नहीं। पीछे से रशिया बोलता है कि जो अमेरिका कह रहा है यूक्रेन तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, रशिया की बात को बैक कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका की आइडियोलॉजी जो है वो रशिया को बैक करने जा रही है। तो कहां दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े हुए, क्यों? क्योंकि यूक्रेन के मसले के ऊपर दोनों देशों ने हाथ मिला लिया, और ये क्योंकि 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, लगभग चौथा साल इसको चल रहा है, 4 साल पूरे होने वाले हैं। फरवरी 2022 से ये तनाव शुरू हुआ था। अब ये भी बेचारे इससे परेशान हो चुके हैं, एक स्ट्रेस फिटीग है, कैसे भी इससे पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन अंत समय बर्बादी किसकी हुई? बर्बादी हुई यूक्रेन की। अब ये जो प्रपोजल लाया गया है, उन 28 बिंदुओं को एनालाइज करिए, तब पता लग जाएगा कि यूक्रेन बर्बाद क्यों है। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि देखो हम यूक्रेन की सॉवरिटी को मान्यता देंगे। अब आप बोलो ना कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं ये, यूक्रेन की सॉवरिटी को मान्यता देंगे। यूक्रेन आज भी सॉवरेन नेशन है, लेकिन अमेरिका कहता है यूक्रेन की सॉवरिटी को मान्यता दी जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ी अनोखी बात ये कह दी कि क्रीमिया, लोहानस्क, डोनेटस्क डिफेक्टो रशियन क्षेत्र होंगे। डिफेक्टो रशियन क्षेत्र का मतलब है कि उनको आधिकारिक रूप से रूस का हिस्सा माना जाएगा। अब ये हिस्से क्या है, मैप देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों, यहां पे रशिया है, इस यूक्रेन के ये जो 4 प्रांत हैं, आपके खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क एंड लुहानस्क। अब यहां चक्कर क्या है, रशिया ने बहुत पहले इन चारों प्रांतों की मांग रख दी थी कि जो हमने युद्ध लड़ा, हमारे नुकसान हुए, हमारे सैनिक मारे गए, हमारी पूरी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट करनी पड़ी, तो उसका कंपनसेशन तो चाहिए, और जो कंपनसेशन चाहिए वो ये चारों प्रांत मुझे हर स्थिति में लेने हैं। अब यहां पे जो ये आप इसी बॉर्डर के इस तरफ कुछ हिस्सा व्हाइट दिख रहा है, कुछ हिस्सा आपको पिंक कलर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, जो पिंक कलर का इलाका है वो है जहां तक रशियन आर्मी जा चुकी है, और व्हाइट वाला वो है जो अभी बचा हुआ है। अब यहां पे इस प्रपोजल में क्या कह दिया कि जो क्रीमिया, जिसको 2014 में रशिया ने अपने अधीन करा, ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, और मेनलैंड रशिया से एक क्रीमियन ब्रिज है जो इसको जोड़ता है, अभी मैं बात इस पे बताऊंगा। इसको 2014 में ही अपने पास ले लिया था। यूक्रेन बेचारा इस उम्मीद में जी रहा था कि अमेरिका का सहयोग तो मिलेगा, जो मिलेगा, ये सारे रीजन तो खाली होंगे, रशिया बैकफुट पे जाएगा, और क्रीमिया को भी, यानी 2014 के पहले जो हमारा टेरिटोरियल मैप था उस नक्शे को वापस हम पालेंगे, और क्रीमिया भी हमारा होगा। अब आप क्रीमिया छोड़िए, अमेरिका ने अपने प्रपोजल में कहा कि बेटा क्रीमिया तो भूल जा, लोहानस्क और डोनेटस्क भी 100% भूल जा, ये एरिया भी रशिया को दिया जाएगा। अच्छा जी, तो ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का क्या करोगे? तो ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में कहा कि जहां तक आर्मी आ चुकी है वहीं पे सीज फायर कर देंगे। दैट वुड बी द बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मतलब जहां तक बॉर्डर पे सीमा सेना पहुंची हुई है रशिया की, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में, वो इलाका जो है वो रशिया को चला जाएगा, और जितना हिस्सा बचा हुआ है वो अभी यूक्रेन के पास ही होगा। लेकिन क्रीमिया भी पूरी तरह से रशिया का जो था वो उसका रहेगा। अब आप मुझे बताइए किस स्थिति के अंदर यूक्रेन के साथ में यहां जस्टिस हुआ है। मैं यूक्रेन का पक्ष इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यूक्रेन ने जानबूझ करके मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाई पहली बार में। जिसको पहली बार किक लगाया और वहीं पे मोटरसाइकिल लेके चला गया, तो मरना तो इसका तय था, क्योंकि यहां पे इसकी खुद की गलती से पूरा राष्ट्र सरवाइव कर गया। और भिड़ा किससे है ना सर, वो अंग्रेजी की कहावत है, हंट द राइनोसोरस। मतलब शिकार ही करो तो गेंडे का करो, छोटा मोटा क्यों करो। तो ये भी उस हंट द राइनोसोरस के पीछे चला था, तो बर्बादी आपके सामने है। और दूसरी बात, यूक्रेन जो लड़ाई कर रहा था उसको चाहिए था भैया मुझे नाटो की तो मेंबरशिप दे दो,
क्योंकि नाटो का जो 5th आर्टिकल है उसका चार्टर का, वो ये कहता है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा, पूरा सहयोग होगा, सारी फाइट ही इसी के लिए हुई। अब लास्ट में आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने गर्दन झुका दी और कह दिया इशारे के अंदर, ना कुछ ना मिलने वाला है। अब आप देखो क्या पहली बात, शर्तें क्या डाली हैं घोर बेइज्जत करने वाली। पहला कहते हैं कि यूक्रेन विल डू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करेगा और संशोधन करके ये स्पष्ट करेगा, लिखेगा उसमें कि जिंदगी में कभी, कान पकड़ के बोलो, जिंदगी में कभी नाटो की मेंबरशिप के अप्लाई ही नहीं करेंगे, कभी नाटो में शामिल नहीं होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सारे रास्ते बंद। तो जो 4 साल से फाइट हो रही है, जिसके पीछे अमेरिका उसको बूम कर रहा है, अरे भाई क्यों इसको बर्बाद, क्योंकि कुल मिलाकर के दसियों हजार करोड़ का हथियारों का धंधा अमेरिका ने वहां कर लिया। अब आप देखो साहब, नाटो को तो इसको तो कह दिया लिखो कॉन्स्टिट्यूशन में नाटो में नहीं जाओगे, और नाटो मेंबर्स को भी कहा है कि भविष्य में कभी भी नाटो को भी आधिकारिक तौर पे यह मानना होगा कि यूक्रेन को भविष्य में भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। मतलब तुम्हारा भी रास्ता बंद करो, हमारा भी रास्ता बंद है, गेट कभी खुलेगा ही नहीं। यूक्रेन को परमानेंटली सारे रास्ते बंद है नाटो में जाने के, जो कि लड़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसके बाद में 2 चीजें और जबरदस्त करी। यूक्रेन को कहा जी नाटो में आपको नहीं लेंगे, नाटो को कहा यूक्रेन को कभी नहीं लेना, ठीक है, लेकिन उसी यूक्रेन की सेना की लिमिट भी मैक्सिमम 6 लाख सोल्जर की कर दी कि 6 लाख से ज्यादा सैनिक आप नहीं रख सकोगे। अच्छा जी, तो दुनिया में कोई और देश मदद करना चाहे तो उसकी भी परमानेंट सेनाएं आपके यहां नहीं रहेगी, मतलब कोई मिलिट्री बेस दूसरे देश का यूक्रेन में नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हुआ यह है कि एक तरह से एक शेर हो, उसके नाखून और दांत बाहर आप निकाल दो तो सर क्या ही वो बचेगा। ए लॉइन विदाउट नेल्स एंड टीथ, क्या है उसके पास में, सारा खत्म। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन का अंत नहीं तो और क्या है, स्पष्ट हो रहा है। तीसरी बात, युद्ध अपराध हुए, रशियन के ऊपर यूक्रेन जो है वो आरोप लगाता है कि ये लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, यहां पे बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हैं, लूटपाट है, बहुत कुछ है, प्लस हमने भी उनकी जो प्रॉपर्टी उसको थोड़ा फ्रीज कर लिया, बहुत सारी जगह पे उनके हथियार हमारे पास में है। तो इन सब को लेके और जब तक संपत्तियों को लेके पूरा ही हौसला तोड़ दिया गया। क्या कहा, यूक्रेन भविष्य में रूस के खिलाफ किसी भी तरह के कानूनी दावे यानी वॉर क्राइम केस से हर जाने की मांग छोड़ दे। सिर्फ जमीन का इशू नहीं है, या तो सम्मान को भी खत्म करने की कहानी हो रही है। मतलब कि जितनी जगह के ऊपर नागरिकों को यातनाएं हुई, बलात्कार हुए, अपहरण हुए, बमबारी में घाटा हुआ, सब कुछ भूलना पड़ेगा, तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो कुल मिला के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और ट्रिब्यूनल के जरिए न्याय के रास्ते भी सारे बंद कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद में क्या था, इसमें एक क्लॉज था जो थोड़ा सा लग रहा था कि हां रशिया पे ये थोड़ी लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। कारण क्या है कि 100 अरब डॉलर की रशियन प्रॉपर्टी जो है उसको फ्रीज किया हुआ है। ठीक है, 100 अरब डॉलर के आसपास की, 100 बिलियन डॉलर के आसपास की प्रॉपर्टी है। तो प्लान में यह भी है कि ये जो 100 अरब डॉलर है इसको हम रशिया यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में काम में ले लेंगे। अब पैसा किसका, रशिया का। जहां तक बातें रशिया के पक्ष में आ रही थी वहां तक रशिया ने कहा दैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, ट्रंप इज गुड, अच्छा निर्णय कर रहे हैं, पीस प्लान है, बड़ा अच्छा है। लेकिन जब ये 100 अरब डॉलर की बात आई तो रशिया ने कह दिया कि मेरी संपत्ति को छुआ तो चोरी की तरह मानेंगे और इसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। मतलब युद्ध शुरू किया तुमने, टेंशन शुरू की तुमने, नाटो में तुम्हें जाना था, अमेरिका की गोद में तुम बैठे, अगर मैंने हमला करके तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो 100 अरब डॉलर भूल जाओ, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब सर ये जो एक रास्ता और था कुछ हेल्प होने का वो भी बंद है। अब यहां पे यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन की जनता इस पे क्या निर्णय लेगी। कारण ये है क्योंकि ये बेचारा घिर चुका है, इधर कुआं है इधर खाई है। मतलब कुल मिला करके ये आसमान से गिरा था, खजूर पे अटक गया, और खजूर से गिर के भी तो सर नुकसान इसी का होना है। अब देखिए इसके साथ में दुविधाएं क्या है। व्लादिमीर जेलेंस्की एक कॉमेडियन प्रेसिडेंट या एक प्रेसिडेंट कॉमेडी कर रहा है, उसके साथ में यहां क्या हो रहा है। पहली चीज, ये सम्मान खोने बना मुख्य साथी खोने की उलझन में अटक गया है। अगर अमेरिका की बात मानी तो सम्मान पूरा खत्म है, क्या ही बचा आपके पास में। आपने इतना सिर खपाया, वहां की जनता का हाथ में बल खत्म।
और अगर आपने आत्मसम्मान के साथ में खड़े हुए तो अमेरिका के साथ खत्म। अमेरिका का जहां साथ खत्म वहां नाटो का साथ खत्म, नाटो का साथ खत्म वहां पे रशिया के इशारे के ऊपर ये नाचने को मजबूर होगा हर स्थिति में। तो डिग्निटी वर्सेस फ्रेंडशिप वाली, स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप वाली उलझन में जो है वो यूक्रेन फंस चुका है। और यूक्रेन की जो सोसाइटी है, जो समाज है वहां का, वो व्लादिमीर जेलेंस्की के डिसीजन से खुश नहीं था। आज वो क्या कह रहा है, जो सर्वे होता है, 75% यूक्रेनी जो सिटीजन है इसे शांति प्रस्ताव को मजबूरी से खारिज कर रहे हैं, मजबूती से, कि इसे हम नहीं मानेंगे। और ओवरऑल का 70% यह भी कह रहा है कि अगर रूसी शर्तों पे शांति कर भी ली तो भी रूस भविष्य में फिर हमला करेगा, कोई गारंटी ही नहीं है। क्योंकि अगर नाटो की मेंबरशिप होती, कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट आप कर देते, तो वहां की जनता को लगता चलो ठीक है, ये एरिया दिया भी तो कम से कम भविष्य की तो सिक्योरिटी की गारंटी है। तो यहां पर वो स्पेस भी खत्म है। तो कुल मिलाकर के वहां की जनता विद्रोह की स्थिति में आ चुकी है। अगर सिविलियन वहां पे रिबेल हो जाता है, वहां पे नागरिक विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं, तो सर निश्चित रूप से समझिएगा उस राष्ट्र का कोलैप्स 100% हो जाएगा। और वो फिर से अपने पुराने उसी, जिसको बोलते ना कि एक गुब्बारा है, एक बैलून में हवा है, गुब्बारा फूटा, हवा फिर उसी आकाश में, तो फिर ही उस रशिया के साथ में पूरी प्रॉपर्टी, पूरी सीज वहां हो जाएगी, एरिया उसका हो जाएगा। ये मामला गड़बड़ है। और ये सारे के सारे पुअर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन या जो लीडरशिप जब कमजोर होती है, उस देश के क्या हाल होते हैं वो यहां हमें देखने चाहिए। और इस बात को भी जोड़ना चाहिए कि भारत की सरकार ने जिस मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर के मैटर पे अमेरिका को काउंटर किया, लगभग 60 बार ये चीख चुका है ट्रंप कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जिसने एक्सेप्ट किया है वो अपना बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका की गोद में डालने वाला है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, और अपनी सॉवरेनिटी से वो कॉम्प्रोमाइज कर ही चुका है। तो सर, आत्मसम्मान को बना के रखना भी किसी देश की लीडरशिप के लिए बड़ी बात होती है। अब यहां पे जेलेंस्की पर घरेलू दबाव है और इंटरनेशनल प्रेशर भी बने हुए हैं। मतलब डील मान लो, नहीं तो मदद घट जाएगी। और अगर आपने डील नहीं आप अगर मदद आपको नहीं मिली तो आपकी अर्थव्यवस्था वैसे कमजोर है। तो कुल मिलाकर के डील मानता है तो अपनी घरेलू वैधता और जन समर्थन खो देगा। और अगर ये डील नहीं मानता तो अमेरिकी समर्थन, हथियारों की सप्लाई पे संकट आ सकता है। तो हर तरफ से ये फंसे हुए हैं। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत लंबे अनुभव के साथ में ये है। लगभग 5 अमेरिकी राष्ट्रपति ये देख चुके हैं। ट्रंप दूसरे दौर में है, ये बहुत लंबे समय से हैं। और व्लादिमीर पुतिन की जो जिसको हम कह सकते हैं जीवटता है, वो बड़ी गजब है। जिन देशों के साथ में खड़ा हुआ है रशिया, या पहले यूएसएसआर, बड़ी मजबूती से हुआ, कोई दिखावा नहीं, हर तरह की हेल्प करने को तैयार रहे। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो रशिया वरदान के जैसा है। वो तो बेहतरी हम मानते हैं उस बात की कि ट्रंप ने अपने असली रंग दिखाया और भारत को मौका मिला, या भारत को प्रेशर पड़ा। मैं मौका तो नहीं कहूंगा, मौका तो बहुत बार था, हम रशिया के साथ में फिर से अलाइन हो सकते थे, लेकिन अमेरिका की तरफ जिस जगह से हम झुके थे उससे हमें इन्होंने बचाया। मेरे चैनल का इनिशियली बहुत पुराने पहले वीडियोस में से, मेरे ख्याल में दूसरा तीसरा वीडियो होगा, मैं आई बटन में दे रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। उस समय भी व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को हाईलाइट किया था कि साहब बचे जाओ, अमेरिका के साथ में जाने में घाटा ही घाटा है, घाटे के सिवा कुछ नहीं। और उसी बात को बेस बना के आप समझिए पूरा एक मिशन की जैसे हमने इस बात को आगे बढ़ाया था कि इंडियन गवर्नमेंट को रशिया के साथ, चाइना के साथ में रिलेशन ठीक करने चाहिए और अमेरिका का बॉयकॉट करना चाहिए। बाद में सारी परिस्थितियां बनी भी है। तो कुल मिलाकर के ये जो अपनी डिप्लोमेसी लेके व्लादिमीर पुतिन चलते हैं, इस चक्रव्यूह के अंदर जो है वो जेलेंस्की फंस चुका है जबरदस्त। और जब से युद्ध चला, बराबर की टक्कर दी गई। अमेरिका दबाव देने की कोशिश ने कम नहीं की थी, पहले 50 दिन की धमकी, फिर अंधे टैरिफ लगाना। इंडिया के ऊपर जो टैरिफ चल रहा है, एडिशनल टैरिफ 25% का, वो क्यों है? क्योंकि साहब आप यूक्रेन की को जो बर्बादी के अंदर सहयोग करते हो रशिया का, रशिया को से आप पेट्रोल लेते हो, उसको आप डॉलर में पेमेंट करते हो, दुनिया भर का पैसा जाता है, वो हथियार यूज करता है। और ये मानवता के तथाकथित जो हितैषी बने फिरते हैं, जो सबसे बड़े दुश्मन है, ये उसका ड्रामा पूरी दुनिया के अंदर कर रहे थे। तो अंतपंत हुआ क्या? नाटो तो गया ही गया। नाटो के साथ में ये क्रीमिया के ऊपर जिसे उम्मीद थी कि हां ये हमारे पास आ जाएगा, और अब तक अमेरिका भी क्रीमिया को रशिया का हिस्सा नहीं मान रहा था, पीस प्रस्ताव ही जब वो दे रहा है तो ठप्पा लग चुका है। यहां पे जो क्रीमियन ब्रिज है,
जो जो क्रीमियन पेनिनसुला को जोड़ता है मेनलैंड क्रीमिया से, इसकी वह तस्वीर आप देखिए। जब ये तनाव के दौर चरम पे थे उस समय पे यूक्रेन ने इस क्रीमियन ब्रिज को भी तोड़ दिया था ड्रोन अटैक करके। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन सर अब हुआ क्या कि जो सपना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले समय दिखाया था कि भैया इसको ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया हम डिक्लेयर कर देंगे, तुम्हें नाटो की मेंबरशिप दे देंगे, सब चीज तुम्हारी होगी, बस तू मेरा होके देख। वो है ना कि तू मेरा होके देख, सारी दुनिया को तेरा ना कर दूं तो कहना। ये झूठे भुलावे दिए गए और ये बेचारा कहां फंस गया इसके चक्कर में, और अपनी बर्बादी को उसने निमंत्रण दे दिया। क्योंकि यहां पे क्या है सर, स्क्रू थोड़ा समझ गए। और ये लीडर हैं सर, ये लीडर भी हैं, ये निडर भी हैं, हर स्थिति में मजबूती से खड़े भी हैं। तो अपने लक्ष्य को उन्होंने पा लिया। फिर आप देखे जाइए बैक टू बैक जिस स्थिति के अंदर अभी जेलेंस्की पहुंचा है, इनकी स्थिति और कहां जाती है, कैसे यूक्रेन एक उदाहरण बनेगा इस दुनिया में, अमेरिका का एक नया और अगला शिकार। ठीक है सर, तो इसी के साथ में यहां पे जो ग्रिंगो ने किया, जो ये अंकल कर रहे हैं, वो क्या है, कुल मिला के अपनी पॉलिटिक्स को टॉप पे रखा, अपने लालच को, अपने जो आर्थिक निवेश है, हथियारों के व्यापार को टॉप पे रखा, और जब लगा कि स्थितियां अनुकूल नहीं जा रही हैं तो इन्होंने मामला को टेढ़ा कर लिया। अब यहां पे एक और चीज, यूक्रेन जो है, यूक्रेन को तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है, लेकिन पूरे नाटो के लिए भी यह संदेश है कि अमेरिका का क्या भरोसा अभी बाकी नाटो नेशंस करेंगे। आप इस बात को गवाही बनेंगे सर, आज इस बात को नोट करिएगा, भविष्य में नाटो नेशंस आपको अमेरिका से विद्रोह करते दिखेंगे। क्योंकि आज मैं एक वीडियो और आपके लिए हो सका तो दूंगा, उस वीडियो में हम ये बात जरूर करेंगे कैसे साउथ अफ्रीका ने तो आंख दिखाई दी है, भले वो नाटो नेशन नहीं है लेकिन अमेरिका का मजबूत सहयोगी रहा है। ये एक शुरुआत है, जब पूरी दुनिया कहेगी ट्रंप बेवफा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए, क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिटिक्स एक्सपोज हो चुकी है और निश्चित हो चुका है कि रशिया जो है वो लोहानस्क, डोनेटस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन और क्रीमिया अपने अधीन कर लेगा। तो नाटो से बाय बाय है, अमेरिका का बैकफायर, ये अमेरिका पे भरोसा जो है वो जेलेंस्की पे बैकफायर कर चुका है। क्योंकि अपने लालच, चाहे फिर पेट्रोलियम हो, डॉलर हो या फिर और भी चीजें, खुद के लालच के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। भारत को आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना के इस ट्रॉइका को मजबूत करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए, और इससे आंख मिला के नहीं, आंख दिखा के बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ में दुनिया के मजबूत देश हैं और बड़ी बात यह है कि हम एक मजबूत देश हैं। तो साथियों, इस पूरे एनालिसिस में आपको समझ में आ गया होगा कि किस इंटेंशन से यूक्रेन को अपने साथ लिया गया था और उसका अंत जो है वो किस तरह से निकट है। आपकी ओपिनियन क्या है, भारत को कैसा बिहेव अमेरिका के साथ रखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भारत एक अड़ियल रवैया अब लेके चल रहा है अमेरिका के साथ में, क्यों ट्रेड डील नहीं करनी तो नहीं करनी, हमने नहीं मानना इस बात को कि आपने सीज फायर कराया था, तो हम नहीं मान रहे क्योंकि ये झूठ है। इस बात को लेकर भारत सरकार के नजरिए से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि एनालिसिस अच्छा लगा है तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आपके आशीर्वाद हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। साथियों के साथ में शेयर करना, वीडियो को लाइक और एक कमेंट इंतजार रहेगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।